आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। समाकलन 0 से लेकर के 1 4x क्यूब और ब्रैकेट के अंदर डी स्क्वायर बटे में डी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 5। ठीक है, dx का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हमें पहले सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं, माना i बराबर क्या है, i बराबर समाकलन 0 से लेकर के 1 4x क्यूब और ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर बटे में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 5। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे ब्रैकेट को सरल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सरल कर लेता हूँ, डी स्क्वायर बटे में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या है ये, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 5। तो देखिए, ये डी स्क्वायर बटे में डी एक्स स्क्वायर का मतलब है द्वितीय अवकलज। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बटे में डी एक्स, फिर ब्रैकेट क्या लिख सकता हूँ, डी बटे में डी एक्स क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी बटे में डी एक्स। पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 5 का अवकलन क्या आएगा, 5। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी माना है, तो इसका एक बार और होगा अवकलन, यानी कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन माइनस के 2x। ठीक है, अब इस पूरे का हमें, और अब इसके बाद क्या होगा यहाँ से कि ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो माइनस का 10 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसका तो होना नहीं है अवकलन। तो सिर्फ किसका हो जाएगा, डी बटे में डी एक्स, एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 4। इसका अब हमें एक बार और अवकलन करना है। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ से ये आपका हो जाएगा माइनस का 10, और ये पहला फलन है एक तरह से, और ये पूरा दूसरा फलन है। तो ये हो जाएगा x ऐसे ही डी बटे डी एक्स किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 4 का, फिर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 4 ऐसे ही, और x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 10, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा इसका अवकलन 4। ठीक है, ये इसके साथ गुणा में है 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे अवकलन तो क्या आएगा, माइनस का 2x। ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 4। ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2 चौक 8, और x की x में गुणा होगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस यहाँ से बचेगा आपका 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 घात तो हम बाहर ले चुके हैं, तो सिर्फ एक ही तो घात बचेगी। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 10, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3, और यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस 8 और 1 9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हमारे जो समीकरण है i बराबर, वो क्या हो जाएगा बताइए, चलते हैं ऊपर। तो ये हो जाएगा 4x क्यूब था और 0 से लेकर 1 था, तो ये हो जाएगा समाकलन 0 से लेकर 1 4x क्यूब। ठीक है, और फिर क्या था, ये जो ब्रैकेट, तो ये हमने सॉल्व करके क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10। ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 9 एक्स स्क्वायर, और अब इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 धाम 40, वो भी माइनस का, तो वो तो बाहर हो जाएगा। समाकलन क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 1 एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3 और 1 माइनस 9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और dx। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका अवकलन आएगा 2x dx बराबर dt। ठीक है, 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ से x dx का मान कितना आ जाएगा, dt बटे में 2। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 40, और ये हो जाएगा समाकलन 0 से लेकर 1। इस x क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ,
एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर गुणा में एक्स, और एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना है टी, तो ये हो जाएगा टी, ठीक है। और फिर इस x और इस dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt बटे में 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका dt और बटे में 2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्या मान रखा है, ये हमारा हो जाएगा आपका 1 माइनस का t की घात 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 9t, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से अब हमारा ये हो जाएगा, देखिए माइनस का 40, और ये हो जाएगा बटे में 2 बाहर, 0 से लेकर 1, ठीक है। तो ये आपका आएगा t, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस का 9t, और इसको हम खोल सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का t क्यूब और माइनस का 3t, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस का t, ठीक है, और dt, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 20, और ये हो जाएगा समाकलन 0 से लेके 1 t माइनस का 9t स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का t क्यूब माइनस का 3t और माइनस माइनस प्लस 3t स्क्वायर dt, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस का 20, और इस समाकलन हो जाएगा ये आपका 0 से लेकर 1, और यहाँ से होगा t की हम अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा t माइनस का t की घात 4 माइनस का 3t स्क्वायर और प्लस का 3t क्यूब, फिर माइनस 9t स्क्वायर की गुणा करेंगे तो माइनस का 9t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9t की घात 5, फिर माइनस माइनस प्लस 9 तिया 27 t की घात 2 और 1 3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 27 t की घात 2 और 2 4, ठीक है, ये आ जाएगा, और dt, ठीक है। अब इसका हम समाकलन जब करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 20, ठीक है, और ये इन सब का समाकलन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं समाकलन 9t की घात 5 dt, ठीक है। फिर t की घात 4 वाला 1 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, तो माइनस का 28, और ये हो जाएगा समाकलन t की घात 4 dt, ठीक है। फिर स्क्वायर वाले तो ये हो जाएगा 3 और 9, 9 और 3 12। क्यूब वाले देखते हैं, तो क्यूब वाला कितना है 1 3 ये है और 27 ये है, यानी कि कितना हो जाएगा प्लस का 30 समाकलन t क्यूब dt, ठीक है। फिर क्या आएगा माइनस का 3t स्क्वायर और 9t स्क्वायर यानी कि 12, तो 12 समाकलन t स्क्वायर dt। अब सिर्फ t वाले, तो t वाला पद तो सिर्फ एक ये है, ठीक है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन प्लस का समाकलन t dt, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 20, और इसकी जो लिमिट है सभी की वो क्या है 0 से 1 है, ठीक है। सभी की जो लिमिट है वो 0 से लेकर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका t की घात 6 बटे में 6 9 गुणा में ये हो जाएगा, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी बताइए 0 से लेके 1 तक, फिर माइनस 28, ये हो जाएगा आपका t की घात 5 बटे में 5, और इसकी भी लिमिट 0 से लेके 1 तक, फिर प्लस 30, और ये हो जाएगा t की घात 4 बटे में 4, और इसकी भी लिमिट 0 से लेके 1 तक, फिर माइनस 12 t की घात 3 बटे में 3, इसकी भी लिमिट 0 से लेके 1 तक, ठीक है। फिर प्लस t स्क्वायर बटे में 2, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1 तक, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा माइनस का 20, और ये हो जाएगा आपका 2 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी हो जाएगा 3 बटे 2, और यहाँ पर जब हम लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, फिर यहाँ आएगा माइनस का 28 बटे में 5, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0, प्लस ये आ जाएगा 30 बटे में 4 1 माइनस 0, और ये आएगा 12 बटे में 3, ठीक है, 1 माइनस 0, ठीक है, और ये आएगा आपका 1 बटे में 2 1 माइनस 0, ब्रैकेट बंद।
ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 20 और ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 28/5 प्लस ये हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब हम -20 के अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 तिया 30 और ये हो जाएगा 5 चौक 20 प्लस आएगा ये 5 चौक 20, तो यानी कि 4 की 28 में गुणा होगी तो 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112। फिर ये आ जाएगा -10 15 धाम 150 और ये हो जाएगा 20 चौक 80 और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 10। ठीक है। तो ये सब जोड़ घटा के कितना आ जाएगा कुछ, तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है। और यही आपके आई का मान होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।